नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने बैंक खाते को किस प्रकार से डीबीटी से लिंक करवा सकते हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो हमारा बैंक है वो डीबीटी से यदि सीधा लिंक है तो ही हमारा जो किसी प्रकार का बेनिफिट है हमारे खाते में आ सकता है। तो सबसे पहले हम जानें कि बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक क्यों करवाना ज़रूरी है। तो किसी भी सरकारी योजना की राशि यदि आपके खाते में पहुंचनी है तो खाते का डीबीटी से लिंक होना जरूरी है। इसके लिए चाहे आपको शौचालय बनाने की राशि मिले या फिर पीएम आवास बनाने की राशि मिले या फिर किसी प्रकार की बच्चों की छात्रवृत्ति खाते में ट्रांसफर हो या फिर सरकारी योजनाओं के विभिन्न प्रकार की मदों के रुपये हो सकते हैं जो आपके खाते में जमा होते हैं या फिर पेंशन आ रही है, किसी भी प्रकार के पैसे के खाते में ट्रांसफर के लिए खाते का डीबीटी से लिंक होना जरूरी है। अभी वर्तमान में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। यूनिफॉर्म की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में या उनके अभिभावकों के खाते में जमा हुई या फिर ट्रांसफर वाउचर की राशि भी उनके खातों में जारी है। तो वह बहुत सारे अकाउंट को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, वो बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि किस प्रकार अकाउंट को डीबीटी से लिंक करवा सकते हैं। लेकिन पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस पर हम विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके लिए भेजते रहेंगे। जैसा कि आप हमारे लिंक पर देख सकते हैं, हमने डीबीटी लिंक कराया था। पेंशन का ये 1000 रुपया हमें मिल गया है। तो देखेंगे कि ये लिंक किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाता डीबीटी से लिंक है अथवा नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने लिंक नहीं करवाया है तो आपका खाता लिंक नहीं होगा। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आपके आधार को डीबीटी से लिंक कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा जो आधार नंबर है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। तो इसके लिए हमें चलना होगा UIDAI की वेबसाइट पर, जो आधार की वेबसाइट है के सर्वर पर हमें चलना होगा। तो सबसे पहले हम UIDAI जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें भाषा को सेलेक्ट करना है, इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। यहाँ हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, हमें आधार सर्विसेज पर क्लिक करना है। फिर हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ऑप्शन मिलेगा हमें आधार लिंकिंग स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने एक नई टैब आती है और यहाँ पर हमें हमारे आधार नंबर यहाँ डालने होंगे। मैं यहाँ आधार नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार ये OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपकी OTP आएगी और यहाँ पर हम OTP डालेंगे, फिर हम सबमिट कर देंगे। तो हमारे सामने ये एक नई टैब खुल गई है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किस प्रकार कब आपने डीबीटी लिंक करवाया है। बैंक आपकी इस डिटेल को बता रहा है। इसका मतलब आपका डीबीटी जो ऑलरेडी लिंक है। यदि आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो लिंक कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। यदि आपको अकाउंट लिंक करवाना है तो दो प्रकार की प्रोसेस हैं, ऑफलाइन प्रोसेस और ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको बैंक में जाकर के अपना कार्य करवाना होगा फॉर्म भर करके, और ऑनलाइन प्रोसेस में आप घर बैठे ही अपने फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन कार्य करना है घर बैठे ही, तो उदाहरण के लिए जैसे हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर, बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वहाँ हमें लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा डीबीटी लिंक
और यहाँ सर्विसेज बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार की अटेंशन सावधानियाँ हमारे लिए, इनको पढ़ लें, फिर ओके कर दें। और इसके बाद में यहाँ हमारे बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख करके हम मोबाइल OTP जनरेट करेंगे। और OTP जहाँ ही हम इसमें फीड करेंगे तो हमारे सामने सक्सेसफुल KYC सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और हमारा जो DBT लिंक है वो सक्सेस हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने बैंक से DBT बैंक अकाउंट को DBT से लिंक कर सकते हैं, घर बैठे ही, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आप PNB या SBI किसी भी शाखा से अपने बैंक को DBT से लिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन DBT लिंक करवाना है तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्म आता है, वो डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें SBI की बात करें तो SBI की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जाना होगा। SBI ऑनलाइन पर हम जाएंगे और यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, तो यहाँ पर एक नई टैब खुल गई है। यहाँ हम नीचे देखेंगे, यहाँ बैंकिंग फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। ये जो फॉर्म्स हैं इसमें हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है लिंकिंग ऑफ आधार UI नंबर विद द अकाउंट फॉर्म, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ डाउनलोड लिंकिंग आधार, ये हमारे सामने अभी डाउनलोड हो रहा है एक नया फॉर्म, इसको खोल लेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म है DBT लिंक करवाने के लिए बैंक में। इस फॉर्म को हम पूरा फिलअप करने के बाद में यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर फिलअप करने के बाद में हम लेकर के सीधा बैंक शाखा में पहुँच जाएंगे और हमारा DBT लिंक करवाने हेतु हम बैंक शाखा में रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हमें आधार लिंक करवाना है या खाते को, तो वो नहीं करेंगे, उन्हें ये समझ में नहीं आता, हो सकता है वो आपको लौटा भी दें। अतः आपको ये कहना है कि DBT लिंक करवाना है तो कार्य आसान हो जाएगा और आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा। हो सकता है कि ये फॉर्म आपको ब्रांच में भी मिल जाए, तो वहाँ से लेकर फिलअप करके जमा करवा दोगे तो 5-7 दिन में आपका DBT लिंक कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको मैसेज मिल जाए, या फिर हमने जिस प्रकार से पहले वेबसाइट पर चेक किया कि DBT लिंक है या नहीं, वैसे आप भी मैसेज करके चेक कर सकते हो। आप UIDAI की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। यदि आप पहली बार बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बहुत सारे बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कॉरपोरेशन बैंक या इंडियन बैंक, ये सब बैंक जो आपके ऑटोमेटिक DBT को भी लिंक कर देते हैं। और फॉर्म भरने के साथ ही अगर लिंक नहीं किया है तो बैंक में जाकर भी आप कार्य करवा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।